हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आपके ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, बुखार भी हो रहा है और सर्दी भी बैठ रही है, पर घर के काम तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो मैं झेड़ पेड़ से लग गई थी कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोकर मैंने सुखा दिए हैं। तो कपड़े मैंने अंदर, कहने का मतलब, अच्छे से बुर्श उर्श मार के ले आई थी। पानी मैंने बाहर निकाला था क्योंकि पानी बाहर ड्राम में रख रखा है, भर के स्टोर कर लेते हैं। सुबह शाम पानी जब आता है तो इस ड्राम में स्टोर करके रख देते हैं पानी। और धीरे धीरे जो भी घर के काम होते हैं वो अपने करते रहते हैं। जल्दी जल्दी मैं ये काम करने के बाद थोड़ा सा देखती हूँ। अब दिवाली भी आने वाली है तो धीरे धीरे कहने मतलब अकेला आदमी तो भाई ऐसे ही काम करेगा, वो धीरे धीरे ही काम जो हो जाए वो ठीक है। तो मैंने कुछ गर्मियों के कपड़े धोकर रख दिए हैं, तो उनकी तह लगाकर एक साइड को रख रही है, जो अब हमारे पहनने के नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ उनको रख दूँगी बेड में पैक करके, और थोड़े थोड़े सर्दियों के कपड़े भी निकालूंगी और फिर उनमें पानी वानी निकाल कर अच्छे से सरफ वर्फ निकाल कर धूप लगा के फिर वो पहनने के लिए हो जाएंगे। और ये कपड़े रख जाएंगे जो कहने मतलब काम निबट जाए वो ही अच्छा है हमारे लिए। तो फिर दिवाली की साफ़ सफाई भी शुरू हो जाएगी, तो धीरे जो जितना काम हो जाएगा उतना करती रहूँगी। आवाज़ से भी आप लोगों को पता पड़ रहा होगा कि मेरी तबीयत वास्तव में ही ठीक नहीं है। और उधर सक्षम ने चादर पे कल चाय गिरा दी थी। डबल गरम चादर है, जो कूलर पंखा चलता है तो उसे उड़ा लेती हूँ, तो वो भी मैंने आज धो दी है, क्योंकि फिर वो उस पर चींटियाँ आने का डर है। लाल चींटियाँ बहुत जल्दी आती हैं हमारे घर में, तो पता नहीं। और उधर मेरी मम्मी का बार बार फ़ोन आए जा रहा था, कह रही थी डॉक्टर के दिखाया जाके सुई लगवा ले। मुझे सुई से पता नहीं क्यों इतना डर लगता है, बचपन से ही एक वो है, फोबिया है मुझे। सुई देखकर तो मेरी हवा ख़राब हो जाती है, इंजेक्शन का नाम सुनकर ही। तो मैं इनकी नाम है, अभी दवाई खा रही हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई ला के दे दी है, बहुत अच्छी दवाई ले आए हैं। और रात में मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतना तेज़ बुखार चढ़ गया था बहुत ज़्यादा। तो सुबह तो मैं 10:30 बजे सोकर उठी हूँ, लेट ही रही थी। और जितने भी काम थे सब इन्होंने ही किए हैं। और इधर मेरी एक शॉर्ट वीडियो इसमें जुड़ गई है, तो आप इसे शॉर्ट वीडियो में जाकर देखना। तो ये बहुत अच्छी वीडियो है और आप लोग देखोगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर जाकर देखना ये वीडियो। सास बहू के ऊपर ये वीडियो बनाई है, तो लोगों को भी बहुत पसंद आ रही है। और आप लोग देखोगे तो आपको भी बहुत अपना प्यार भी दे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दें। और ये एक फ्रेंड के ऊपर वीडियो बनाई है। एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड के घर पे आई है और आने के बाद उसके हस्बैंड की कॉल आ गई। वो सक्की टाइप का हस्बैंड है, और फ्रेंड ने मर्द की आवाज़ निकाल के उससे हेलो जी कर दिया, और वो उसे चिढ़ा रही है कि देखो तो मैंने क्या किया। और इधर मैं कर रही हूँ सक्षम के लिए बना रही हूँ जवे, क्योंकि वो नूडल्स मांग रहा था कि मुझे मैगी बना के दो या नूडल्स बना के दो। तो जवे रखे थे, मैं इनकी चल तेरे लिए बना दूँगी जवे। तो जवे मैंने नमकीन बनाए थे उसके लिए, पर उसने 2-4 चम्मच ही खाए हैं, क्योंकि वो पहचान गया। बोला ये मैगी नहीं है, नहीं नूडल्स हैं, ये तो कुछ और है। मेरे से बार बार यही बोले जा रहा था, ये नहीं खाऊंगा। और मेरी बहन बार बार फ़ोन करके मुझे ये कह रही है तुम्हारी क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि मेरे भाई की शादी आ रही है नवंबर में, और उसकी तैयारी के लिए वो बार बार मेरे से पूछती है आपने क्या लिया है, आपने क्या लिया है। मैंने कि अभी मैंने कुछ नहीं लिया भाई, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। त्यौहार भी आ रहे हैं, देखेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, साड़ी लेनी है या लहंगा लेना है, ये बाद में तय होगा। और ये देखिए इतने सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, ढेरों सारे कपड़े हो रहे हैं इकट्ठे। तो इनमें से जो पहनने के होंगे वो अलग निकाल लूँगी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं आई है। और जो अब नहीं पहने जाएंगे उनको मैं उठाकर बेड में पैक करके बैगों में रख दूँगी, क्योंकि फिर ये गर्मियों में ही निकलेंगे। और भाई घर परिवार में तो काम करें मतलब निकलते ही रहते हैं। मम्मी भी कह रही हैं कि थोड़ा बहुत उन्हें भी सामान लेना है तो बाज़ार चलिए। इनकी मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी जब मैं आपके साथ मार्केट चलूँगी, देखती हूँ क्या लेना है क्या नहीं लेना उन्हें। तो भाई और भाभी की शॉपिंग तो चल रही है शादी की, वो तो दिल्ली से ही शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से ही शॉपिंग कर रहे हैं। हम तो भाई यहाँ पे रहते हैं तो अब तो यहीं से शॉपिंग करेंगे, हमें दिल्ली जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी 2 महीना होने जा रहे हैं सक्षम को सर्दी जुकाम खांसी में ही, वो भी अभी अच्छे से ठीक नहीं है। और फिर बाहर का
दूसरी जगह बदलेगी तो फिर उसे दिक्कत होती है पानी वानी की वजह से। तो ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं, बहुत सारे, कहने का मतलब मैंने बहुत कपड़े निकाल लिए थे। ये लहंगा, एक लहंगा भी रखा है जो मेरी बहन की बेटी लहंगा लेके गई थी पीले कलर का। ये ब्लू कलर का है, वो गरबा हुआ था तो गरबे में वो पहन के गई थी। अब काम में से ये मेरा सूट बहुत, कहने का मतलब पुराना है, मैं कम से कम 8 साल पुराना है। अब ये मुझे नहीं आता है क्योंकि मैं पहले से, मेरी थोड़ी हेल्थ ज़्यादा, शरीर थोड़ा भारी हो गया है थायराइड की वजह से। ये लहंगा है, ये मैं भी पहन लेती हूँ। मेरी पुरानी वीडियो में मैंने ये लहंगा पहन रखा है, आप भी देखना। और ये कपड़ों की तय करने के बाद देखती हूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करूँगी कि अकेला आदमी भाई जितना काम खींच ले उतना ही ठीक है। अगर कोई दूसरा हो तो ये सोच लेता है इंसान कि भाई चलो हम दोनों मिलकर कर लेंगे, बस जब हम अकेले होते हैं तो फिर सारी बातें हमारे ऊपर आ जाती हैं। तो भाई चल, तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बुखार मुझे अब भी हो रहा है, पर मैं फिर भी अपना काम, मैंने कि लेटी रहूँगी बैठी रहूँगी, उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा बहुत काम ही कर लूँ। क्योंकि लेटे हुए भी नींद नहीं आती है, बुखार में तो बेचैनी सी रहती है, हाथ पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि बस मत पूछे। आजकल ये बुखार भी तो ऐसे चल रहे हैं, पूरे बदन में इतना ज़्यादा दर्द है बहुत। और पानी के बारे में भी भाई देख रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। मकान भी देख रहे हैं, कोई समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक सा मकान समझ में आ जाए तो शिफ्टिंग भी करें यहाँ से। और सक्षम अंदर है, वो टीवी देख रहा है, आराम से बैठा है। और मैं अपना, वो दूसरे वाले बेड पे है और मैं अपने इस बेडरूम में हूँ। इसमें वैसे हम कोई सोते नहीं हैं क्योंकि इस घर में पूजा घर भी है। और ये बेड हमारा इसी काम के लिए है, इस पर सक्षम के गुड्डे उड्डे पड़े रहते हैं और कपड़े इनकी मैं तय लगा के रख देती हूँ। तो ये देखिए झेड़ पैड से मैंने कपड़े तय कर दिए हैं। ये मेरी जीन्स है जो मैं कभी कभार अपनी हौस के लिए पहन लेती हूँ। ये डांगरी है जो मोंटी मेरी भतीजी के लिए लेके आई है, मेरी भाई की बेटी के लिए, तो उसे भी भिजवानी है, अभी मैंने भिजवाया ही नहीं है। अगर पहले पूछना पड़ेगा वो पहनेगी नहीं पहनेगी, तो इसलिए अभी यहीं रखी है, मैं मालूम करूँगी उसे भी कॉल करके। और मोंटी का भी बार बार फ़ोन आ रहा था इस कॉलेज से कि मम्मी तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर लो आराम कर लो। मैंने कि हाँ ठीक है, मैं आराम भी करूँगी और पर जो काम हो जाए वो भी ठीक है, त्यौहार आ रहे हैं एक साथ करूँगी तो फिर तबीयत, कहने का मतलब फिर ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे जो काम हो जाएगा उतना ही ठीक है। तो सफाई भाई थोड़ी बहुत हो जाए तो अच्छा ही है, पर इस सफाई तो नज़र आती नहीं है जब तक घर अच्छे से पुताई उताई ना हो, क्योंकि दीवारें भी गंदी हो रही हैं पहले से ही ऐसा है ये। और फिर लोग हम भी रह रहे हैं 3-4 साल से, तो फिर वो तो पड़ ही जाता है थोड़ा सा। पर जो अपने हाथ पैर से जितनी हो जाए उतना ही ठीक है। ये बेड के सिराने पे भी थोड़ी गंदगी सी धूल मिट्टी जमी जाती है, वैसे खिड़की विड़की में बंद रखती हूँ, मैंने कि चलो इस पर भी थोड़ा कपड़ा मारे देती हूँ। ये गुड़िया मैं बार एक तो उस पर बैठी रहती है, पर ये जो दूसरी वाली बिलू वाली गुड़िया है ये नहीं टिकती है, ये नीचे पट्टे से गिर जाती है पता ना। तो मैंने इसको पांडा के पास बिठा दिया, मैं कि चल तू यहाँ बैठ जा। सक्षम आके सबको एक साइड इकट्ठा कर देगा जरा सी देर में। ये उसकी डॉक्टर किट है, प्लास्टिक का जो आती है डॉक्टर किट, ये मैं इसमें पिन्नी में पैक करके रखे दे रही हूँ। और ये चादर भी ठीक करके, जब एक कहने का मतलब अच्छे से कोई काम हो जाए तो अलग सा ही लगने लगता है, कमरा भी ठीक लगने लगा। अब जब इस पर इतने सारे कपड़े पड़े थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कबाड़ा इकट्ठा कर रखा हो घर में। अब चादर वादर भी ठीक हो जाएगी तो एकदम ये बढ़िया लगेगा। फिर मैं आ गई थी इस कमरे में, देखिए बाबूजी कैसे उल्टे लेटे हुए हैं और सक्षम चला गया है। ये दूसरे दिन सुबह का ब्लॉग है। राधे राधे। और आज मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब है, पर मैंने नहा के हल्के से गुनगुना पानी करके, पानी नहा के पहले अपने कान्हा जी उठाए, फिर पूजा वूजा करी, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता लिया। नाश्ता बना के चले गए थे सकमा, ब्रेड सैंडविच बना के चले गए थे, चाय बना गए थे, तो वो मैंने खा लिए। और फिर मैं ये चादर वादर ठीक करने के बाद ये थोड़ा सा एक दुछत्ती है जिस पे थोड़ा सा सक्षम का भी सामान है, कुछ ऐसे डिब्बे हैं, तो वो सब रद्द गड्ढे ऐसे ही हुए पड़े हैं, तो उनको भी थोड़ा सेट कर दूँगी तो अच्छे से काम हो जाएगा।
और ये यहाँ पर सक्षम के इतने सारे खिलौने रखे हैं डिब्बों में पैक हुए, जो उसने अभी तक खोल कर भी नहीं देखे हैं, पर मैंने कि चलो इन्हें ऐसे ही लगाई देती हूँ। एक दुकान सी खोल रखी है उसने घर में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे। कमेंट भी किया करो और बेल आइकन भी दबा दिया करो भाई, और शेयर भी कर दिया करो। आप लोगों की इतने प्यार, उससे थोड़ा और आगे बढ़ जाएं हम लोग, हमारी मेहनत रंग लाए। मेहनत तो वही करते हैं, पर प्यार आप लोगों का है। जितना आप ज़्यादा प्यार और अपना सपोर्ट देंगे मुझे भी अच्छा लगेगा।